आज के इस वीडियो में आपको करवाने वाला हूं एक्सरसाइज 12.4 क्लास 7th एनसीईआरटी मैथ्स में से। ये बच्चों हमारे 12th चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है। इसमें हमें कुछ पैटर्न्स के बारे में स्टडी करना है फर्स्ट क्वेश्चन में, और उन पैटर्न्स से कुछ रिजल्ट बनाने हैं और इनको सॉल्व करना है क्वेश्चन को। और सेकेंड क्वेश्चन जो होगा हमारा, उसमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हमें दिए जाएंगे और हम क्या करेंगे, उनसे अलग अलग टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। तो अगर बच्चों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ऑब्जर्व द पैटर्न ऑफ डिजिट मेड फ्रॉम लाइन सेगमेंट ऑफ इक्वल लेंथ। मतलब यहां पे हमें कुछ पैटर्न्स दिए गए हैं जो कि सीधी लाइनों से मिलके बने हैं। यू विल फाइंड सच सेगमेंटेड डिजिट्स। इस तरह के सेगमेंट्स वाले डिजिट आप ढूंढ सकते हैं या आपको मिल सकते हैं ऑन द डिस्प्ले ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस और कैलकुलेटर। इलेक्ट्रॉनिक वॉचेस जो होती हैं उन पे या कैलकुलेटर पे आपने इस तरह के डिजिट्स जो हैं वो देखे होंगे। तो हमें करना क्या है, देखो जैसे फर्स्ट डिजिट है 6, इसमें क्या है, हमें बताया गया कि कितने लाइन सेगमेंट इसको बनाने में लगे, 1 2 3 4 5 6। 6 लाइन सेगमेंट एक 6 के डिजिट को बनाने में लगते हैं। अगर दो को मिक्स करके बनाया है इस तरह से तो टोटल हमें लगते हैं 11। 3 को मिक्स करते हैं तो 16, और n को मतलब जितने भी होंगे n की जगह अगर हम वो वैल्यू रखेंगे तो ये आ जाएगा। जैसे अगर एक डिजिट बनानी है तो 5 1 5 + 1 6 आ रहा है ना 6। अगर दो बनानी है तो 5 2 10 + 1 11 आ रहा है ना 11। तो कहने का मतलब ये इसका फॉर्मूला है जिससे ये नंबर्स हम निकाल सकते हैं। जितनी हमें डिजिट्स चाहिए होंगी, अब जैसे एक डिजिट चाहिए तो यहाँ एक रखेंगे n की जगह, दो डिजिट वाला चाहिए तो 2, 3 वाला चाहिए तो 3, ऐसे ही 4 वाला 4, इस तरह से। ऐसे ही 4 के लिए हमें दे रखा है कि एक 4 की डिजिट बनानी हो तो 4 सेगमेंट हमें लगते हैं। इसी तरह से 2 के लिए 1 2 3 4 5 6 7 लगते हैं। तो इसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। सेम वे में आप देखें, नेक्स्ट जो है सी पार्ट जो है वो 8 डिजिट बनाई गई है, 8 बनाया गया है। 8 को बनाने में 7 सेगमेंट लगते हैं। इसी तरह से इसका n का फॉर्मूला ये है। तो हमें करना क्या है बच्चों, इसमें इफ़ द नंबर ऑफ डिजिट फॉर्म्ड इज टेकन टू बी n, अगर नंबर ऑफ डिजिट n लेते हैं हम, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स रिक्वायर्ड टू फॉर्म n डिजिट्स इज गिवन बाय अलजेब्रिक एक्सप्रेशन अपीयरिंग ऑन द राइट ऑफ ईच पैटर्न। इस लाइन का पूरे का क्या मतलब है कि अगर हम n डिजिट लेते हैं, ठीक है, तो n डिजिट को बनाने का जो फॉर्मूला है वो हमें अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की फॉर्म में इन पैटर्न के राइट में इस साइड पे ये दिया गया है। तो हमें करना क्या है, हाउ मैनी, अब क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, ये तो सारा हमें ऊपर स्टेटमेंट दी गई है, क्वेश्चन स्टार्ट होता है यहाँ से। हाउ मैनी सेगमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 5 10 और 100 डिजिट्स ऑफ काइंड 6 4 8। मतलब ये जो ऊपर 6 4 8 की हमें डिजिट्स दी गई हैं, तो इनको अगर हमें इनकी 5 डिजिट बनानी हो, जैसे यहाँ पे एक डिजिट के लिए 6 हैं, 2 डिजिट के लिए 11 हैं, 3 के लिए 16 हैं, तो 5 के लिए तो हमें किस किस के लिए निकालना है बच्चों, 5 के लिए, 10 के लिए और 100 के लिए, ठीक है। तो इनके लिए हमें फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे बच्चों, इस तरह से आपने एक टेबल बना लेनी है, ठीक है, कॉपी पे बना लेनी है। इससे टेबल से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। तो एक तरफ हमने इसमें लिखा सिंबल्स, जो हमारे 6 4 8 हमें गिवन है, तो सिंबल्स हमने लिख दिए। फिर नंबर ऑफ डिजिट, कितनी नंबर ऑफ डिजिट हमें बनानी है, 5 बनानी है, 10 और 100। तो पहले वाले में 5 बनाएंगे, फिर हम 10 बनाएंगे, ठीक है, और फिर हम बनाएंगे लास्ट में 100, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ मैंने लिखा है सेगमेंट फॉर n टर्म्स। n टर्म्स के लिए कितने सेगमेंट लगते हैं वो ये फॉर्मूला आपने लिखना है। 6 के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा हमारा, 5n + 1, तीनों के लिए ही सेम फॉर्मूला लगेगा। अब आपने क्या करना है, n की जगह पे, अब n जो है वो 5 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ पे क्या ध्यान देना है, 5 के साथ n की जो वैल्यू होगी उसको मल्टीप्लाई करना है, जो आएगा उसमें 1 प्लस कर देना है। तो यहाँ पे कैसे सॉल्व करोगे, 5 मल्टीप्लाई, पहले क्या लेना है 5 + 1, तो कितना हो जाएगा, 5 5 जा 25 + 1 26, ये आ गया फर्स्ट आंसर। सेकंड वाला कैसे निकलेगा बच्चों, 10 है तो 5 × 10 + 1, तो कितना आ जाएगा बच्चों, 5 10 जा 50 + 1 51, ठीक है। सेम वे में लास्ट 100 के लिए 500 + 1 हो जाएगा 501, ठीक है। इस तरह से आपने फर्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। बात समझ आ गई सबको। नेक्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं बच्चों 4 के लिए। 4 के लिए भी हमें सेम वही बनाने हैं, 5 डिजिट का, 10 डिजिट का 4 बनाना है और 100 डिजिट का। 8 के लिए भी सेम, 5 डिजिट फॉर 10 डिजिट एंड फॉर 100 डिजिट्स, ठीक है।
अब इनका फॉर्मूला हम लिखते हैं। 4 का फॉर्मूला क्या है बच्चों? 4 वाले का 3n+1, तो यहाँ लिखेंगे हम 3n+1, ठीक है, ये फॉर्मूला यूज़ करना है। तो 3 से मल्टीप्लाई करना है पहले, जो भी n की वैल्यू होगी, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में लिख भी दीजिए n की वैल्यू, ठीक है। अब यहाँ पे रखते हैं 3 × 5 + 1, तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा आपका 3 × 5 = 15 + 1 16, ठीक है, 16 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट बच्चों 10 रखेंगे तो 3 × 10 = 30 + 1, तो 30 + 1 ये हो जाएगा 31, ठीक है। इस तरह से आपने करना है 31। नेक्स्ट वाले में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 की, 300 + 1, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 301, ठीक है। फिर इसी तरह से थर्ड पार्ट 8 के लिए 5 डिजिट, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या है बच्चों? 5n+2, तो यहाँ पे लिखेंगे 5n+2। अब इस फॉर्मूले से इसको निकालते हैं, तो 5 मल्टीप्लाई, पहला क्या लेना है हमें? 5, तो 5 × 5 + 2, 5 × 5 = 25 + 2 27 आ जाएगा। नेक्स्ट 5 की 10 से मल्टीप्लाई, 5 × 10 = 50 + 2, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 52, ठीक है। फिर नेक्स्ट हो जाएगा 5 × 100, 500 + 2, तो कितना हो जाएगा? 502, ठीक है। इस तरह से आपने इस पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेना है। टेबल बना के देखो कितनी आसानी से वेल ऑर्गेनाइज तरीके से हो गया। नेक्स्ट में देखो जो सेकंड क्वेश्चन है, यूज द गिवन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन टू कंप्लीट द टेबल ऑफ नंबर पैटर्न्स, ठीक है। हमें यहाँ पे देखो ये एक्सप्रेशन दिए गए हैं, यहाँ पे इनकी टर्म्स हैं। जैसे एक्सप्रेशन है 2n-1, तो फर्स्ट टर्म क्या आएगी? 1 आएगी। कैसे आएगी? यहाँ पे n की जगह पे हमें 1 रखना है, 2 × 1 = 2 -1 1। इसी तरह सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यहाँ तक तो हमें सारी ही टेबल पहले से कंप्लीट करके दी गई है, ठीक है। तो हमें क्या करना है? हमें यहाँ पर फिफ्थ टर्म के कुछ रोज खाली हैं, इसी तरह से 10th वाले कॉलम में भी खाली हैं, और 100th वाले में भी खाली है। तो हमें इनको फिल करना है। कैसे फिल करना है? बिल्कुल सिंपल काम है बच्चों। जहाँ पे n है वहाँ पे जो टर्म होगी हमारी वो हमें वैल्यू यहाँ पे पुट कर देनी है। तो पहले मैं एक टेबल बना लेता हूँ। इस तरह से बच्चों आपने भी एक टेबल बना लेनी है। टेबल से करेंगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। इसमें फर्स्ट 4 टर्म्स हमने नहीं लिखी हैं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी कंप्लीट है। हमें जो कंप्लीट करना है हमने वो लिखी हैं, ठीक है। इसमें से जैसे फिफ्थ टर्म है, फर्स्ट के लिए फिफ्थ टर्म पहले से कंप्लीट है तो ये लिख देते हैं। 10th टर्म भी पहले से कंप्लीट है तो ये लिख देते हैं। 100th हमें निकालनी है। इसी तरह से 100th वाली लास्ट कंप्लीट है 10,001, तो लास्ट वाले में लिख देते हैं 10,001। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सारे एक्सप्रेशंस जो भी हमारे हैं। तो फिर हम सॉल्व करते हैं इस तरह से बच्चों। अब हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। फर्स्ट देखो 2n-1 है और वैल्यू हमें निकालनी है किसकी? 100 टर्म की। तो कैसे निकलेगी बच्चों? 100 यहाँ पे रखेंगे हम 2n की जगह पे 100। तो यहाँ पे आपने इस तरह से करके दिखाना है 2 × 100 प्लस, सॉरी माइनस है बच्चों, मिस्टेक से प्लस हो गया, -1। तो 200 - 1 199, यही आएगा ना। फिर नेक्स्ट वाले में 3n+2 है, इसमें ये वाली टर्म निकालेंगे फिफ्थ टर्म, तो 5 रखेंगे इसकी जगह पे। तो 3 × 5 + 2, तो बच्चों कितना आ जाएगा? 5 × 3 = 15 + 2 17। ऐसे ही 3 × 10 + 2, 3 × 10 = 30 + 2 32। यहाँ पे 3 × 100 + 2, तो 302 आ जाएगा। नेक्स्ट है 4n+1, तो यहाँ पे लिखेंगे हम बच्चों 4 × n की जगह 5 + 1, 4 × 5 = 20 + 1 21 आ जाएगा। यहाँ पे कितना करोगे? 4 × 10 + 1, 4 × 10 = 40 + 1 41 हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 4 × 100 + 1 401, ठीक है ना, सिंपल। नेक्स्ट वाले में 7 × n की वैल्यू यहाँ पे फिफ्थ टर्म है तो 5 + 20, 7 × 5 = 35, 35 में 20 प्लस करेंगे तो 55 आ जाएगा। फिर 7 × 10 + 20, 7 × 10 = 70 + 20 90। इसी तरह से 7 × 100 + 20, तो 720 हो जाएगा। लास्ट वाले में n स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर + 1, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 + 1, तो ये हो जाएगा 26, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे 10 का स्क्वायर + 1, स्क्वायर का मतलब होता है इसको इसी से मल्टीप्लाई कर दो, तो 10 × 10 = 100
प्लस 1 ये हो जाएगा 101। ठीक है, तो ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.4। ऐसे ही और नए नए वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपका हर एक कमेंट जो है मैं खुद पर्सनली पढ़ता हूं और उसके जो भी सजेशन आप देते हैं तो उन पे हम काम करते हैं। धन्यवाद।